नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, सभी देशवासियों को भैया दूज की दी ढेरों शुभकामनाएं। कहा, भाई बहन के प्यार का प्रतीक है भाई भैया दूज का पर्व। भाई दूज पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया ट्वीट। कहा, समस्त देशवासियों को भैया दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पंद्रह नवंबर को भोपाल दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का शहर में वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर बयान। कहा, कुछ लोगों ने जानबूझकर जलाए पटाखे, इसीलिए बिगड़ती एयर क्वालिटी। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केदारनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का किया अनावरण। देश भर के प्राचीन मंदिरों में हुई पूजा अर्चना। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवान से मांगा आशीर्वाद। केदारनाथ को पीएम मोदी की सौगात, 130 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर जटोला से प्रसारण। हिमाचल बीजेपी के कई नेताओं ने की शिरकत। वहीं पीएम के केदारनाथ पहुंचने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी दी प्रतिक्रिया। कहा, गर्भकुंड से लाइव प्रसारण करने से आहत हूं। हमारी धार्मिक आस्थाओं को पीएम ने पहुंचाया ठेस। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे पर राजनीति हुई शुरू। हरीश रावत ने पीएम के दौरे पर कसा तंज। कहा, बीजेपी का अहंकार आया है केदारनाथ। कांग्रेस सरकार में किए गए कार्यों का किया लोकार्पण। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से वापस लिया इस्तीफा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना। कहा, बेअदबी और ड्रग्स आज भी खड़े। और क्रूज ड्रग्स केस से हटाए गए जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी मामले की जांच। वानखड़े बोले, खुद की थी मांग। नवाब मलिक बोले, ये तो शुरुआत है। श्रीनगर में बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान। कहा, केंद्र सरकार ने हमेशा ही जम्मू कश्मीर के लिए सोचा। मोदी सरकार ने विकास के कार्यों पर दिया जोर। पीएम ने जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में काम किया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। श्रीनगर के 8 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन किया घोषित। श्रीनगर में घूसिया सुमो स्टैंड चालकों का प्रदर्शन। किराए का भुगतान न होने पर जताया रोष। अपने खर्च पर चालकों ने चलाई गाड़ियां। प्रशासन द्वारा नहीं हो रहा भुगतान। श्रीनगर में महामारी को लेकर बनाई गई विशेषज्ञ टीम। विभाग ने 21 नए मामलों का लिया संज्ञान। स्वास्थ्य विभाग ने महामारी की अफवाहों को निराधार बताया। पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाने से लोगों को मिली राहत। लगातार तीसरे दिन भी स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दाम। कई राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर से नीचे पहुंचा पेट्रोल। पेट्रोल डीजल के दामों पर सियासत बरकरार। बीजेपी का सवाल, कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं घटाते वैट। भूपेश बघेल का पलटवार। एक्साइज ड्यूटी और कम करे सरकार। आठ नवंबर से खुल रहे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूल। सिर्फ 50% छात्रों के साथ चलाई जाएगी कक्षाएं। वहीं दिल्ली में नहीं माने लोग। रात भर चलते रहे पटाखे। सांस लेने लायक नहीं है राजधानी की हवा। बैन के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी।
दिल्ली से हरिद्वार के बीच बनेंगे 2 एक्सप्रेसवे, राजधानी से 2 घंटे में पहुंच सकेंगे हरिद्वार। मार्च 2024 तक बनकर तैयार होगा हाईवे। छठ पूजा पर दिल्ली सरकार का सार्वजनिक अवकाश का ऐलान। 10 नवंबर को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय रहेंगे बंद। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की पूजा सामग्री या अनाज यमुना नदी में प्रवाहित करने की सख्त मनाही। बिहार में नहीं रुक रही जहरीली शराब से मौतें। शराबबंदी वाले बिहार में मौतों का सिलसिला अभी भी लगातार जारी। जहरीली शराब से 15 दिन में 41 लोगों की गई जान। नीतीश कुमार ने दिया बयान, कहा जहरीली शराब पीने वाले खुद जिम्मेदार। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का अभय चौटाला पर तंज, कहा जो लोग चुनाव जीत गए हैं वो खुश नहीं हैं। गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे कबाड़ी बाजार। अंबाला में कम्युनिकेशन में हुई आगजनी का लिया जायजा। विज ने दुकान संचालक से ली जानकारी। विज ने उपायुक्त विक्रम सिंह को दिए जांच के निर्देश। कैथल में डीएपी खाद की किल्लत बरकरार। खाद नहीं मिलने से किसान हुआ परेशान। खाद की कमी के चलते किसान का आमरण अनशन। अधिकारी के आश्वासन देने पर अनशन किया खत्म। नारनौल में बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विरोध प्रदर्शन। राज्यसभा सदस्य की गाड़ी का टूटा शीशा। विरोध कर रहे किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प। किसानों पर लाठीचार्ज। हिरासत में लिए कई किसान। महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर। कांग्रेस नेता जगदीश राठी ने महंगाई को लेकर सरकार पर बोला हमला। कहा महंगाई से त्रस्त हुई आम जनता। देश भर में विश्वकर्मा दिवस की मची धूम। विश्वकर्मा दिवस पर तो शाम ऑटो मार्केट में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दुकानदारों ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना और पुष्प किए अर्पित। संगमेश्वर महादेव मंदिर अरुणान्यम में की गोवर्धन की पूजा। संत महात्माओं की उपस्थिति में महंत विश्वनाथ गिरी ने की गोवर्धन की पूजा। कैथल में खबर फास्ट की खबर का असर। किसानों को मनाने धरना पर बोले अधिकारी। प्रशासनिक आश्वासन के बाद माने किसान। पानीपत में नहीं माने लोग। रात भर चलाए गए पटाखे। सांस लेने लायक नहीं रही आबो हवा। बैन के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दी विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं। कहा बिजली की प्रदेश में कोई समस्या नहीं है। त्योहार लोगों को अच्छे से मनाने दिया जाए। सरकार के आदेश की उड़ी धज्जियां। दिवाली की रात हुई जमकर आतिशबाजी। प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सीएम चन्नी को सलाह। कहा पंजाब सरकार इनकार के मोड से निकले बाहर और खतरे को गंभीरता से ले, ये है उम्मीद। वहीं आप नेता प्रतिपक्ष हरपाल चीमा ने भी सिद्धू पर किया बड़ा हमला। सिद्धू को बताया ड्रामेबाज। कहा सिद्धू का दोहरा चरित्र आया सामने। शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने सिद्धू पर साधा निशाना। कहा सिद्धू अपनी ड्रामेबाजी करे बंद। इन सब के बीच में पिस रही पंजाब की जनता। होशियारपुर में पुलिस के मुलाजिमों को किया सम्मानित। डीएसपी प्रवेश चोपड़ा ने
गुलाब से नवाजा, डीएसपी ने बढ़ाया मुलाजिमों का हौसला। अमृतसर की घी मंडी में मनाया गया विश्वकर्मा दिवस। कारीगरों ने दुकान पर रखे औजारों की पूजा अर्चना। सभी कारीगरों ने काम बंद कर की पूजा अर्चना। गुरदासपुर में खालिस्तान के समर्थन में लगे नारे। शिवसेना ने विरोध जताते हुए एसएसपी गुरदासपुर को सौंपा ज्ञापन। कहा, नारे लगाने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। पंजाब की अमन शांति भंग करने की हुई कोशिश। मोगा में मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। लोगों ने की वाहनों की पूजा अर्चना। विधायक हरजीत कमल ने की शिरकत। यूपी में जीका वायरस का कहर। दिल्ली और बिहार में भी अलर्ट जारी। कानपुर में जीका वायरस के 66 मामले आए सामने। छावनी क्षेत्रों में वायरस की जांच के आदेश। उन्नाव में व्यापारियों की मौत को लेकर परिजनों का हंगामा। सांसद और जिलाधिकारी से मिलने की रखी मांग। पकड़े गए ट्रक चालक को फांसी देने की करी मांग। सीएम जयराम ठाकुर का कांगड़ा दौरा। मां ज्वालामुखी के दरबार पहुंचे सीएम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। सीएम बोले, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत। हिमाचल ने आगामी चुनाव को लेकर कसी कमर। युवा संकल्प समारोह का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। कुल्लू में नगर परिषद कर्मचारी सफाई अभियान में जुटा। ढालपुर मैदान को जा रही बाड़बंदी। जल्द मैदानों का होगा सौंदर्यकरण। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद। विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए कपाट हुए बंद। अगले 6 महीने के लिए कपाट हुए बंद। यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12 बजे होंगे बंद। श्री गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। मां गंगा की उत्सव डोली पहुंचेगी शीतकाल गद्दोस्थल। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज से हुए बंद। 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। पीएम के केदारनाथ दौरे पर विपक्ष का निशाना। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने साधा निशाना। कहा, घोषणा पत्र के वादे अभी तक नहीं हुए पूरे। जनता कैबिनेट पार्टी के अध्यक्ष भावना पांडे पहुंची केदारनाथ। भावना पांडे ने तीर्थ पुरोहितों से की मुलाकात। देवस्थान बोर्ड पर हो रहे गतिरोध पर की बातचीत। लक्सर में अंबेडकर का बोर्ड उखाड़ने पर हुआ हंगामा। दलित समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कराया शांत। लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मौन व्रत। महंगाई को लेकर आवास के बाहर रखा व्रत। गन्ना खरीद नहीं होने पर साधा निशाना। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का जैसलमेर दौरा। पटवा हवेली और सोनार किले का किया अवलोकन। राज्यपाल की यात्रा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। चित्तौड़गढ़ में पूर्व विधायक के आवास पहुंचे ग्रामीण। विधायक और पूर्व विधायक को दी गोवर्धन की बधाई। पूर्व विधायक ने भी लोगों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। कोटपुतली में आक्रोशित परिजनों का अस्पताल में हंगामा। महिला की मौत को लेकर जताया विरोध। कहा, अस्पताल को किया जाए सीज। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ हो कार्रवाई। खानपुर के मरायता गांव की अनोखी परंपरा। 1008 दिए जलाकर की गोवर्धन पूजा। ग्रामीणों ने एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयां की वितरित और दी शुभकामनाएं। टोंक में किराना की दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान हुआ जलकर राख। साथ ही हुआ भारी नुकसान। सामान और नकदी जलकर हुई राख।
चित्तौड़गढ़ में ड्राई फ्रूट्स बनी आमजन की पहली पसंद। बाजारों में ड्राई फ्रूट्स की कई वैरायटी। कैलिफोर्निया से आई बादाम आकर्षण का केंद्र बना। जयपुर में खबरफास्ट की खबर का दिखा असर। शिक्षा मंत्री ने मदरसा पैरा टीचर्स से की बातचीत। मांगों पर जल्द फैसला लेने का दिया आश्वासन। पिछले 22 दिनों से धरना दे रहे हैं मदरसा पैरा टीचर्स। अब पालतू जानवरों में भी पाया गया अल्फा वेरिएंट। पहली बार 2 बिल्लियां और एक कुत्ते का टेस्ट आया पॉजिटिव। टीम इंडिया के प्राइम बॉलर जसप्रीत बुमराह का स्कॉटलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन। विकेट लेने में निकले सबसे आगे। बुमराह ने अपने नाम किए दो रिकॉर्ड। मेडन का भी किया रिकॉर्ड। टीम इंडिया को बड़े बड़े खिलाड़ी देने वाले कोच तारक सिन्हा का हुआ निधन। क्रिकेट जगत में छाई शोक की लहर। 71 साल के तारक सिन्हा ने आज सुबह 3 बजे ली अंतिम सांस। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। आप देख रहे हैं खबरफास्ट।